नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का प्रेस्टिक सेट का पार्ट 2 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से रक्त का संबंध हृदय के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है, वायु का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, रक्त से आपका हृदय किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए, रक्त जो है वो हृदय से होकर गुजरता है। उसी प्रकार से वायु जो है वो आपके फेफड़े से होकर गुजरता है। फेफड़ा आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ध्यान से देखिएगा तो फेफड़ा जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है, जिस प्रकार से 16 का संबंध 272 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है, 22 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। 16 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 272 बन जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 272 को, तो 272 जो है ये 16 के स्क्वायर के करीब में है। यानी कि पहले अगर हम लोग 16 का स्क्वायर करते हैं तो देखिए 16 का स्क्वायर जो है ये आपका 256 होता है, और संख्या 16 है तो प्लस 16 करेंगे, 256 प्लस 16 जो है ये आपका 272 होता है। उसी प्रकार से आगे आपका संख्या 22 दिया गया है, तो पहले हम लोग 22 का स्क्वायर करेंगे। 22 का स्क्वायर जो है ये आपका 484 होता है, और देखिए संख्या 16 था तो प्लस 16 किए थे, संख्या 22 है तो प्लस 22 करेंगे। 484 प्लस 22 जो है ये आपका 506 बनता है। 506 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 506 भरा जाएगा। और दोस्तों अभी थोड़ा सा बारिश हो रहा है तो आवाज़ में जो है वो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में अभी पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के आगे आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 25 है, 25 के आगे आपका 49 है, 49 के आगे आपका 121 है, और 121 के आगे आपका 169 है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो ये सभी संख्या जो है ये आपके किसी न किसी संख्या के स्क्वायर दिया गया है। जैसे कि 9 जो है
ये आपका 3 का स्क्वायर बनता है, 25 आपका 5 का स्क्वायर बनता है, 49 ये आपका 7 का स्क्वायर बनता है, 121 ये आपका 11 का स्क्वायर है और 169 ये आपका 13 का स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा, तो 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है और 13 का स्क्वायर है। ये सभी संख्या जो है ये आपके अभाज्य संख्या है। देखिए 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या 5 होता है, 5 के बाद अगला अभाज्य संख्या 7 होता है, 7 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 13 होता है। उसी प्रकार से 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका दिखेगा 11 के बाद आपका अगला अभाज्य संख्या 13 होता है। ध्यान से देखिएगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका 2 भरा जाएगा, 2 भी आपका एक अभाज्य संख्या है और 2 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका 3 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 4 भरा जाएगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आप लोग 4 को भर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका आई दिया गया है, आई के आगे देखिएगा तो आपका भी दिया गया है, भी के आगे आपका एक्स है, इसके आगे देखिएगा तो आपका एल है, एल के आगे आपका सी है और सी के आगे आपका डी है और डी के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये सभी अक्षर जो है ये आपके रोमन संख्या दिए गए हैं। जैसे कि आई जो है रोमन में ये आपका पहले नंबर पर होता है, भी जो है ये आपका रोमन में 5वें नंबर पर होता है और देखिएगा एक्स जो है ये रोमन में 10वें नंबर पर होता है, एल जो है ये रोमन में 20वें पर होता है और सी जो है रोमन में ये देखिएगा तो ये आपका देखिएगा एल जो है ये आपका रोमन में 50वें पर होता है, एल जो है ये आपका 50वें पर होता है और सी जो है ये आपका 100वें नंबर पर होता है और डी जो है ये आपका 500 नंबर पर होता है और आगे देखिए क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो 1 से 5 है गुना 5 है, 5 से आपका 10 है गुना 2 है, 10 से आपका 50 है गुना 5 है, 50 से आपका 100 है गुना 2 है, 100 से आपका 500 है गुना 5 है। ध्यान से देखिएगा गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, यानी कि अगला जो है वो आपका गुना 2 हो जाएगा। 5 गुना 2 यानी कि 500 गुना 2 जो है ये आपका 1000 हो जाएगा और 1000 के लिए रोमन में कौन सा अक्षर का उपयोग किया जाता है? तो एम का उपयोग किया जाता है। एम को जो है 1000 के लिए लिखा जाता है। एम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका जो है वो एम भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? इस वाले आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक को यूज करते हैं? सबसे पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं और छोटे छोटे खंड में जो है वो 2 से गुना कर देते हैं। इसके अंदर कितने छोटे छोटे खंड बनते हैं? एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा, चौथा ए बनेगा, पांचवा ए बनेगा, छठा ए बनेगा। 6 छोटे छोटे खंड है तो हम लोग क्या करेंगे? 6 गुना 2 करेंगे। 6 गुना 2 जो है ये आपका 12 होता है। 12 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले आकृति में टोटल 12 त्रिभुज बनते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को इस वाले आकृति के अंदर एक चिन्ह इस प्रकार से और दे दिया होता तो हम लोग क्या करते हैं? फिर से छोटे छोटे खंड को काउंट करते। अब हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे तो 8 बनेगा। 8 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार के एक चिन्ह और रहता
तो आपका 16 त्रिभुज बन जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। गाजर सब्जी और भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। गाजर सब्जी और भोजन में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भोजन के अंदर ही आपका सब्जी होता है और सब्जी के अंदर ही आपका गाजर आता है। यानी कि सबसे पहले हम लोग भोजन के लिए एक आरेख बना लेंगे और भोजन के अंदर जो है वो आपका सब्जी हो जाएगा और सब्जी के अंदर ही आपका गाजर होता है। यानी कि सब्जी के अंदर हम लोग गाजर को रख देंगे। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन पहले आपको कह रहा है सभी विमान रेलगाड़ियां है। सभी विमान क्या है, रेलगाड़ियां है। इसका वेन आरेख वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, सभी विमान रेलगाड़ियां है। यानी कि रेलगाड़ियां के अंदर जो है वो आपका विमान हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है आपका रेलगाड़ियां के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर रेलगाड़ियां भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ये आरेख किसके लिए है, ये जो आरेख है आपका रेलगाड़ियां के लिए है। तो आप लोग यहाँ पर रेलगाड़ियां लिख लीजिएगा और सभी रेलगाड़ियां क्या है, विमान है। यानी कि रेलगाड़ियां के अंदर आपका विमान हो जाएगा। यानी कि ये जो आरेख है आपका विमान के लिए है। तो आप लोग यहाँ पर विमान भी लिख लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है, कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है। कुछ रेलगाड़ियां क्या है, कुर्सियां है। यानी कि कुर्सियां के लिए जो आरेख बनेगा वो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। कुछ रेलगाड़ियां कुर्सियां है। यानी कि ये जो आरेख है आपका कुर्सियां के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियां भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ विमान कुर्सियां है। ध्यान से देखिएगा तो विमान के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कुर्सियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि कोई विमान कुर्सियां नहीं है। मतलब कि ये जो निष्कर्ष है ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ विमान कुर्सियां लिखा हुआ है, लेकिन कोई विमान कुर्सियां नहीं बनता है। मतलब ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियां विमान है। कुछ कुर्सियां क्या है, विमान है। देखिए कुर्सियां के लिए आरेख यहाँ पर है, विमान के लिए आरेख यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपका अलग अलग दिया हुआ है। यानी कि कुछ कुर्सियां भी आपका विमान नहीं हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 3 को देखिएगा, कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां है। ध्यान से देखिएगा तो कुर्सियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है, रेलगाड़ी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख यहाँ पर देखिए आपस में कुछ जुड़े हुए हैं। यानी कि कुछ कुर्सियां रेलगाड़ियां हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका जो है वो सही बनता है। निष्कर्ष 4 को देखिएगा, कुछ रेलगाड़ियां विमान है। ध्यान से देखिएगा तो रेलगाड़ी के लिए आरेख यहाँ पर है, विमान के लिए आरेख यहाँ पर है। रेलगाड़ी के अंदर ही आपका विमान दिया गया है। यानी कि कुछ रेलगाड़ियाँ जो है वो विमान भी हो सकता है। ये भी निष्कर्ष जो है वो आपका सही निकलता है। केवल निष्कर्ष 3 और 4 आपका सही बनता है। कौन सा ऑप्शन में निष्कर्ष 3 और 4 को सही किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, केवल निष्कर्ष 3 और 4 अनुसरण करते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है ए और बी जेड के बच्चे हैं। जेड पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। जेड तथा ए के बीच में क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए और बी जेड के बच्चे हैं। जेड के बच्चे हैं यानी कि दोनों जो है जेड से एक पीढ़ी नीचे का है, यानी कि जेड से नीचे हम लोग किसको रखेंगे, ए और बी दोनों को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है जेड पिता है ए का। जेड जो है वो पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। देखिए जेड जो है ए का पिता है, लेकिन ए पुत्र नहीं है। पिता है और पुत्र नहीं है, मतलब क्या होगा कि पुत्री होगी। जेड का ए जो है वो पुत्री होगी। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है जेड तथा ए के बीच में क्या संबंध है। ध्यान से देखिएगा। तो जेड का पुत्री कौन है, ए है, यानी कि ए का पिता कौन लगेगा, जेड लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो बेटी का संबंध हो जाएगा। जेड का जो ए है वो आपका बेटी लगता है। बेटी जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है यदि आकृति श्रेणी का यही क्रम जारी रहता है तो अगली आकृति क्या होगी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपका एक आकृति का क्रम दिया गया है और इस वाले क्रम में अगला आकृति कौन सा बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इसी प्रकार के संबंधित अगला आकृति आपका कौन सा बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वाला आकृति में, तो देखिए बीच में आपका एक लाइन है। इस वाले आकृति में देखिए आपका 2 लाइन कर दिया गया है। इस वाले आकृति में जो है वो आपका 3 लाइन कर दिया गया है और इस वाले आकृति में देखिएगा तो आपका 4 लाइन कर दिया गया है। यानी कि अगले वाले आकृति में जो है वो आपके इस प्रकार के 1 2 3 4 5 लाइन हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा तो इसमें देखिए आपका 1 2 3 लाइन का आकृति है। ये जो है 3 लाइन का आकृति है। ये देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 लाइन का आकृति है। ये देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 लाइन का आकृति है। इसको देखिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 लाइन का आकृति है। यानी कि अगला जो है वो आपका 7 लाइन का आकृति हो जाएगा। कौन सा आकृति आपका 7 लाइन का है और बीच में इस प्रकार के 5 लाइन दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा आकृति डी को, तो इसमें देखिए आपके 1 2 3 4 5 6 और 1 7 लाइन दिया गया है और बीच में जो है वो आपके 1 2 3 4 5 लाइन भी दिए गए हैं। यानी कि इससे अगला आकृति जो है कुछ इस प्रकार का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर देखिएगा ये दोनों संख्या का, तो 2 का स्क्वायर करने पर आपका जो है वो 4 बनता है। उसी प्रकार से देखिए 3 का स्क्वायर करने पर जो है वो आपका 9 बनता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। 16 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। और एक तरीका आपका ए भी था। देखिएगा यहाँ पर 4 + 3 करने पर जो है वो आपका 7 बनता है। 9 + 2 करने पर जो है वो आपका 11 बनता है। उसी प्रकार से जब हम लोग 16 प्लस करेंगे -3 तो आपका कितना हो जाएगा, 16 + -3 जो है वो आपका 13 बनता है। 13 आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 16 ही भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है लोड का कोड MPBE है तथा ड्राइव का ESJWF है। शब्द लीडर को आप कैसे कोडबद्ध करेंगे, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लोड से आपका जो है MPBE किस प्रकार से लिखा हुआ है, ड्राइव से आपका ESJWF किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा लीडर से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लोड को, तो लोड जो है वो आपके LOAD से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा तो देखिए इसका कोड जो है वो आपका देखिएगा ध्यान से तो MPBE दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो L+1 करने पर जो है वो आपका M होता है, O+1 करने पर आपका P होता है, A+1 करने पर आपका B होता है और D+1 करने पर आपका E होता है। यानी कि सभी में +1 कर दिया गया है। आगे देखिएगा आपका ड्राइव है, ड्राइव जो है ये आपका DRIVE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में जब हम लोग +1 करेंगे तो D+1 आपका E होता है, R+1 S होता है, I+1 J होता है, V+1 आपका W होता है और E+1 जो है आपका F होता है। ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर आपका ESJWF लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग लीडर के साथ करेंगे। लीडर जो है ये आपका LADDER से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर में हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे। L+1 जो है वो आपका M होता है, A+1 आपका B होता है, D+1 आपका E होता है, फिर से D है तो फिर से आगे आपका +1 करेंगे तो E हो जाएगा, E+1 आपका F होता है और R+1 आपका S होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका MBEEFS दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में तो MBEEFS दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्न में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। गाय, डायनासोर, शेर, सांप और बंदर में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए गाय है, डायनासोर है, शेर है, सांप है और बंदर है। देखिए डायनासोर जो है ये आपका एक विलुप्त प्राणी है। बाकी सभी जो है ये आपके अभी गाय, शेर, सांप और बंदर ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं, लेकिन डायनासोर जो है वो आपका विलुप्त हो गया है। यानी कि डायनासोर आपका सबसे अलग दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी में डायनासोर दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है प्रश्न में दिए गए शब्दों में से कौन अर्थपूर्ण क्रम को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, सूची, अनुक्रमणिका, शीर्षक, अध्याय और भूमिका। ये सभी शब्दों का किस प्रकार से सही क्रम बनता है ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका अनुक्रमणिका हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। अनुक्रमणिका के बाद जो है वो आपका भूमिका हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। भूमिका के बाद जो है वो आपका अध्याय हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। अध्याय के बाद जो है वो आपका शीर्षक हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और शीर्षक के बाद जो है वो आपका सूची हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 5, 4, 3, 1 दिया गया है, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो 2, 5, 4, 3, 1 दिया हुआ है। यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम बनता है अर्थपूर्ण क्रम वो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है। पहले आप लोग प्रश्न को
ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं तो 49 है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बच्चे हैं तो आपके 49 है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, करीम का स्थान शीर्ष से 16वां यानी कि ऊपर से करीम का जो स्थान है 16वां है। मान लीजिए कि करीम आपका यहाँ पर है, करीम के बदला हम लोग के को लिख देते हैं। मान लीजिए कि करीम आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर जो है उसका स्थान कितना है 16वां है। और करीम से ऊपर कितने बच्चे बचते हैं तो आपके 15 बचते हैं। और करीम से नीचे देखिएगा टोटल 49 है, करीम के ऊपर 15 है तो नीचे जो है वो आपके 33 हो जाएंगे। देखिएगा 33 प्लस 15 आपके कितने होते हैं 48 और एक आपका करीम। और आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं तो नीचे से उसका स्थान क्या है तो करीम से नीचे जो है वो 33 बच्चे हैं और एक आपका करीम है, यानी कि नीचे से जो है वो करीम का स्थान 34वां होगा। 34वां आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। देखिएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी में आपका इनमें से कोई नहीं दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का जो है वो आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला जो आपका आकृति है वो आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपके आकृति उलटने के बाद भी कुछ इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो रंगा हुआ भाग आपका इस वाले खंड में है ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है अब आपके इस वाले खंड में हो जाएंगे। और ये जो रंगा हुआ भाग आपका ए वाला खंड में है ये आपके आकृति उलटने के बाद इस वाला खंड में हो जाएगा। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।